सुबह की पहली किरण के साथ मैं हूं राजकुमार सरोज। आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। ये सूचना आप सभी के लिए। कोरोना वायरस जिस प्रकार से अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, उस प्रकार से आप लोग अपने घरों में सावधानी पूर्वक रहें। अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप मास्क का जरूर प्रयोग करें। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, क्योंकि अगर कोरोना वायरस से आप नहीं बच रहे हैं तो आप अपनी ही जिंदगी नहीं, अपने पूरे परिवार की जिंदगी को मौत के कुएं में झोंक रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, ऐसा दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह दिन अब दूर नहीं कि ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई घर बचा हो जिस घर में कोरोना वायरस के रोगी न मिले हों। आपसे अनुरोध हम पुनः करते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोरोना वायरस के बताए हुए नियमों का जरूर पालन करें। अगर आप बाहर से कहीं भी घर आ रहे हैं तो पहले अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं, इसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करें। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी कर दिया है, जिसमें यह साफ साफ बताया जा रहा है कि रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग जाएगा। सिर्फ आप दवाएं संबंधी सामान खरीद सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि रविवार को हुए पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। जानकारी दे दें कि भदोही जिले में आज 198 कोरोना पॉजिटिव के रोगी पाए गए हैं और वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 1017 पहुंच गई है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, यह हम सभी के लिए खतरनाक दिन होता जा रहा है। कोतवाली गोपीगंज से चंद मीटर दूर गेराई चौराहे पर एक धन्ना देवी पत्नी प्रदीप कुमार बिंद, जो कि प्राइवेट अस्पताल में साफ सफाई का कार्य करती थी, आज शाम को अपने घर लौट रही थी, तभी सड़क पार करते समय स्विफ्ट डिजायर की जोरदार टक्कर मारने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी दे दें कि यह घटना शाम करीब 4 बजे हुई है, जब वह अस्पताल से कार्य करके अपने घर लौट रही थी। गेराई गांव की स्थित धन्ना देवी पत्नी प्रदीप कुमार बिंद की पत्नी जीविकोपार्जन चलाने के लिए वह निजी अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य करती थी। साफ सफाई का कार्य पूर्ण करने के बाद वह अपने घर के लिए जा रही थी। सड़क पार करते समय यह दुर्घटना घटी है, जहां दुर्घटना में उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही गोपीगंज कोतवाली को पहुंची, तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे गोपीगंज कोतवाली के एसएचओ अपनी टीम के साथ शव को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि जीविकोपार्जन चलाने के लिए महिला काफ़ी मेहनत करती थी, लेकिन इतनी दर्दनाक दुर्घटना घटी कि परिवारजनों से यह दुर्घटना बर्दाश्त नहीं हो रही है। अखंड दीप से लगी आग, घर का गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। जानकारी दे दे कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत खदर पट्टी मोहल्ले में आज सुबह करीब 10 बजे जब पंकज जायसवाल सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके वह अगरबत्ती जला करके अपने दुकान के लिए चले गए। अगरबत्ती की एक लपट ने घर का गृहस्थी का सामान जलाकर राख कर दिया। वहीं परिवारजनों का कहना है कि रोजाना की तरह पंकज जायसवाल अपने घर में पूजा पाठ करके चले गए, जहां अगरबत्ती की एक लपट ने घर के सभी गृहस्थी सामान को जलाकर राख कर दिया। जानकारी दे दें कि इस गृहस्थी का सामान जलने में बताया जाता है करीबन 3000 रुपये से ज़्यादा सामान जलकर राख हुआ है। नाबालिग लड़की कूद रही थी कुएं में, नागरिकों ने किया पुलिस के हवाले। जानकारी दे दे कि गोपीगंज कोतवाली के मिर्जापुर रोड स्थित काली देवी मुहाल कुएं के पास एक नवयुवती ने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। तब तक लोगों ने देखा तो किसी तरह लड़की को मना करके दूर किया। इसकी जानकारी तुरंत गोपीगंज कोतवाली पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को हिरासत में लेके कोतवाली में लाई। परिवारजनों को सूचना देने के बाद परिवारजन कोतवाली में पहुंचे, जहां परिवारजनों को काफ़ी डांट फटकार लगाने के बाद लड़की को परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। कोतवाली औराई के अंतर्गत मुक्तापुर गांव में बीते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक महंगीलाल पाल पुत्र तुलसी पाल 80 वर्षीय विकलांग व्यक्ति ने अपने
नाती के साथ वोट देने के लिए मतदान बूथ पर गया, जहां नरेंद्र कुमार चौबे व धनेश चौबे के द्वारा उसे भड़का करके दूसरे प्रत्याशी को वोट देने का दबाव देने लगे, जहां महंगीलाल पाल ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम अपने मन का मतदान करेंगे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन मामला वहीं रफा दफा कर दिया गया। जानकारी दे दे कि आज सुबह करीब 6:30 बजे आशीष कुमार चौबे महंगीलाल के घर पहुंचते हैं, जहां गाली गलौज दे करके उसे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। और वहीं महंगीलाल का कहना है कि उन्हें 2-3 झापड़ मारा भी गया है। जानकारी दे दे कि महंगीलाल पाल पूर्ण रूप से दोनों पैर से विकलांग है, इसी के सहारे होकर के उन्हें चलना पड़ता है। परिवारजनों का आरोप है कि उनको मारा पीटा गया है। इस मामले को लेकर के परिवारजनों ने औराई कोतवाली धमक पड़े, जहां औराई कोतवाली के कोतवाल वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मामले को पहले छानबीन करने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। वहीं परिवारजनों ने बताया कि थाना अध्यक्ष साहब ने कहा है कि पहले मामले की जांच करने के बाद ही हम मुकदमा दर्ज करेंगे। आरोपी को गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह एक सवालिया पुलिस पे खड़ा होता है कि पहले तहरीर लेने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज न करके मामले की छानबीन करती है। ऐसा लगता है कि भदोही पुलिस किसी भी मामले को एकदम छानबीन करने के बाद ही मुकदमा दर्ज करती है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस पहले मुकदमा न दर्ज करके आरोपियों के ऊपर लगातार दबाव बनाने लगती है। ऐसा ही जुल्म ढा रही है औराई पुलिस महंगीलाल पाल के ऊपर। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस बल को विफ्र कर किया रवाना। जानकारी दे दे कि भदोही जिले में तैनात पुलिस कर्मचारियों को आज रवानगी किया गया है अन्य जिलों में चुनाव कराने के लिए। वहीं पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कहा कि आप लोग विफ्र हो करके अपनी ड्यूटी को निभाइए, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं करिएगा। जहां कहीं गलत दिखे उसे आप लोग अपने तरीके से हैंडल करिएगा। जानकारी दे दे कि इस विफ्र करने के लिए पुलिस बल के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। विफ्र होकर के सभी पुलिसकर्मी भदोही जिले से अन्य जिलों के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए हर समय हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा, साथ में मास्क का हर समय प्रयोग करिएगा, जिससे इस महामारी से आप लोग सुरक्षित रह सकें। रंजीशन मारपीट कर किया घायल, केस दर्ज। जानकारी दे दे कि कोतवाली सुरियामा के अंतर्गत परौरपुर गांव में आलोक सिंह, अभिषेक सिंह, रोहित सिंह अपने निजी वाहन को शाम करीब 6:30 बजे आ रहे थे, जहां तीनों व्यक्ति अपने अलग अलग वाहन से आ रहे थे। गांव के करीब पहुंचते हैं, वहीं शिव बहादुर सिंह, राकेश सिंह, दिवाकर सिंह पहले से घात लगाकर बैठे रहते हैं। जैसे ही उनके अनुसार उनके स्थान पर वह तीनों व्यक्ति पहुंचते हैं, वैसे ही तुरंत मार पीट कर लहूलुहान कर देते हैं। जानकारी दे दे कि लहूलुहान की खबर जैसे ही परिवारजनों को पहुंचती है, वैसे ही परिवारजनों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वह आज कोतवाली सुरियावा में इन सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस लगातार इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दे चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। हिजड़े को पीट कर नगदी व जेवरात लूटा। जानकारी दे दे कि कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत घराव गांव में बादामी किन्नर 26 वर्षीय दोपहर बधाई का गीत गाने के लिए अपने साथियों के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें बब्बू नट उनसे बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी की हद पार कर दी। तभी किन्नरों ने उन्हें ईंट से मार पीट कर घायल कर दिया। जैसे ही मार पीट की खबर क्षेत्रीय लोगों में पहुंची, वैसे ही सभी लोगों ने मिलकर बब्बू नट को उन्हें जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बादामी किन्नर से बदतमीजी करने के बाद ही
ऐसी घटना का अंजाम दिया गया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी ज्ञानपुर कोतवाली को पहुंची, वैसे ही ज्ञानपुर कोतवाल ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर वहीं जिला चिकित्सालय में पहुंचकर बब्बू नट से सारे मामले की जानकारी ली है। वहीं किन्नरों का कहना है कि बदतमीजी करने के बाद ही उन्हें मारा व पीटा गया है। किन्नरों ने यह आरोप भी लगाया है कि उनके जेवरात भी बब्बू नट ने लूट लिया है। आपके आसपास किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर भेज सकते हैं। जानकारी दे दें कि इस समय कोरोना वायरस अपना प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। आप लोग सावधानी पूर्वक अपने घर में रहें। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रताड़ना आपके साथ करता है तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर ज़रूर संपर्क करें।